हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और कंसेप्ट समझते हैं, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या? तो अभी तक हमारा जो आउटपुट आता था वो ब्लैक स्क्रीन में आता था, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रीम या तो फिर कंसोल। अब जो हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे वो कोई फाइल के अंदर जाएगा। हमारा आउटपुट मतलब हमारा आउटपुट कोई फाइल के अंदर सेव होगा। तो फाइल को मेंटेन करने के लिए जो हम कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है। फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, एक रेडीमेड टाइप है जिसका नाम है फाइल, कैपिटल में है। ठीक है, फाइल नाम का टाइप है कैपिटल में। तो हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो जो भी हम कुछ राइट करेंगे आउटपुट के लिए, वो आउटपुट बैकग्राउंड में कोई एक टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल क्रिएट होगी और उस टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल के अंदर हमारा आउटपुट राइट होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसकी इफेक्ट आनी चाहिए बैकग्राउंड में। तो यहाँ की इफेक्ट बैकग्राउंड में देने के लिए हमें पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम इंटीजर का पॉइंटर लेते थे वैसे फाइल टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा, फाइल पॉइंटर एफ। मतलब क्या, ये किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट करता होगा। तो वो किस एड्रेस को पॉइंट करता होगा, जहां पे बैकग्राउंड में हमारी कोई फाइल क्रिएट होगी, टेक्स्ट फाइल, उसके एड्रेस को पॉइंट करता होगा। तो इसके थ्रू जो भी प्रोसेस होगी वो पूरी प्रोसेस बैकग्राउंड की फाइल के अंदर होगी। ठीक है। अभी फाइल हैंडलिंग के कोई भी प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहले हमें कोई फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ये कोडिंग के थ्रू ओपन करेंगे तो फिजिकली ये फाइल ओपन मोड में हमें दिखेगी नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में ओपन होगी। उसके बाद प्रोसेस इन फाइल, प्रोसेस और कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद क्लोज। ठीक है, ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए क्या है, अलग अलग मोड्स है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो मोड्स में सबसे पहले एक मोड है डब्ल्यू मोड, स्मॉल में। डब्ल्यू मतलब राइट मोड। तो जब फाइल के अंदर हमें कुछ राइट करना है तो उस फाइल को हमें डब्ल्यू मोड के थ्रू ओपन करना पड़ेगा। जब फाइल को हमें रीड करना है तो आर मोड है। आर मतलब रीड मोड। फाइल में से कोई कंटेंट अगर हमें रीड करना है प्रोग्राम के थ्रू तो उस फाइल को हमें पहले रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। एक मोड है ए मोड। ए मोड का मतलब होता है अपेंड मोड। तो अपेंड मोड का मतलब क्या, तो उससे पहले हम डब्ल्यू मोड को और समझते हैं। डब्ल्यू मोड का मतलब होता है राइट मोड या तो फिर ओवर राइट मोड। ओवर राइट, ओवर राइट का मतलब क्या, मानो कि हमारे पास ये एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये फाइल को हमने डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया तो क्या होगा, ओवरराइट मोड होगा। ओवरराइट मोड मतलब क्या, उसके अंदर का जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो कंटेंट इरेज हो जाएगा और फिर से नया कंटेंट यहां से राइट होगा। लेकिन हमें ऐसा करना है कि जो कंटेंट है ऑलरेडी अवेलेबल वो कंटेंट को एज इट इज रखना है और उसके एंड से नया कंटेंट ज्वाइंट होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपेंड मोड। तो अपेंड मोड के लिए हम ए मोड यूज करेंगे। मतलब 3 मोड है हमारे पास, डब्ल्यू, आर एंड ए। और भी बहुत सारे मोड है, लेकिन हमें ये 3 मोड समझ में आएंगे तो बाकी सारे मोड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो चलिए पहला प्रोग्राम हम क्या करते हैं, पहला प्रोग्राम हम करते हैं कि फाइल के अंदर हम जो स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे वो स्ट्रिंग फाइल के अंदर राइट होना चाहिए। तो क्या करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h void main void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। फाइल के अंदर राइट करना है, स्ट्रिंग को राइट करना है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग भी स्कैन करनी पड़ेगी। तो कैरेक्टर एस ऑफ 100 फाइल के अंदर राइट करना है तो फाइल टाइप लेना पड़ेगा कैपिटल में फाइल, इसका पॉइंटर वेरिएबल एफ। ये स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को राइट करना है, पूरी स्ट्रिंग राइट नहीं करनी है, एक एक कैरेक्टर को फाइल में राइट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम है एफ पुट सी। जैसे हम कंसोल में हमारे स्टैंडर्ड स्ट्रीम के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं, वैसे फाइल के अंदर कैरेक्टर राइट करने के लिए एफ पुट सी नाम का मेथड है।
इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आएगा हमारा जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमारा फाइल का पॉइंटर वेरिएबल एफ। मतलब ये जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर, ये जो एफ पॉइंटर वेरिएबल है, जो भी फाइल को पॉइंट करता होगा उस फाइल के अंदर वो कैरेक्टर राइट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो ट्रावर्स करने के लिए इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग स्कैन करेंगे, प्रिंटफ फ्लश ऑल गेट एस ऑफ एस। ये स्ट्रिंग स्कैन हो गई। अब स्कैन करी हुई स्ट्रिंग को फाइल में राइट करना है, तो सबसे पहले फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा राइट मोड के अंदर। तो फाइल को ओपन करने के लिए भी एक और फंक्शन है, वो फंक्शन का नाम है एफ ओपन। इसके अंदर भी 2 आर्ग्यूमेंट है एफ ओपन के अंदर। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोटेशन, एंड कॉमा करके यहाँ पे मोड एज अ स्ट्रिंग, तो डबल कोटेशन के अंदर डब्ल्यू मोड या तो आर मोड या तो ए मोड। अब फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर हमें पाथ देना है कहां पे हमारी फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन डबल कोटेशन के अंदर हम पाथ लिख लेते हैं, सपोज डी ड्राइव कॉलन करके स्लैश। लेकिन यहाँ पे जब हम पाथ लिखेंगे तो डबल स्लैश करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा जो भी फोल्डर है वो फोल्डर mg करके या वॉट एवर, फिर डबल स्लैश करके फाइल का नाम मैं दे देता हूं f1.txt टेक्स्ट फाइल, कॉमा करके राइट मोड में ओपन करना है तो डबल कोटेशन के अंदर फिर से w। क्लियर। तो ये फंक्शन से क्या होगा, ये फंक्शन से बैकग्राउंड में ये लोकेशन के ऊपर ये नाम की फाइल क्रिएट होगी राइट मोड के लिए। अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो फिर ओवरराइट मोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बैकग्राउंड में फाइल क्रिएट करने में प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो नल होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसका रिटर्न टाइप नल नहीं होगा, ये फाइल का एड्रेस होगा। तो हमें किस में स्टोर करना है, एफ के अंदर, क्योंकि एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल ही स्टोर कर सकता है। तो ये एफ के अंदर इसका एड्रेस आएगा या तो फिर नल आएगा। हम चेक कर लेते हैं, इफ एफ इज इक्वल नल, नल को हमेशा हम कैपिटल में ही लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इफ एफ इज इक्वल नल, तो यहां पे हम मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ, जो भी आपको एप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करना हो प्रिंट कर देते हैं, फाइल कुड नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, एल्स में गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जो फाइल क्रिएट हुई है उसके अंदर हमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को ट्रावर्स करने के लिए while s ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल, स्ट्रिंग जब तक नल नहीं है तब तक ये लूप रिपीट होगा। तो ये जो भी कैरेक्टर आया वो फाइल के अंदर राइट करना है। फाइल के अंदर राइट करने के लिए f पुट c, कैरेक्टर कौन सा है, s ऑफ i, कॉमा करके फाइल का एड्रेस किस में है, f के अंदर। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में जाने के लिए हमें i++ तो करना ही है। ये लूप खत्म, पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। तो जैसे f ओपन था वैसे f क्लोज है। और कौन सी फाइल को क्लोज करना है, f जिसको रिफर करता है इसको, मतलब यहां पे आर्ग्यूमेंट में f देंगे। सिंपल। तो ये एल्स पार्ट कंप्लीट एंड ये मेन फंक्शन का पार्ट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम कोई भी स्ट्रिंग को स्कैन करके जो स्ट्रिंग का कंटेंट है वो फाइल के अंदर एज ए आउटपुट हम प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू फाइल। अब क्या क्रिएट करना है प्रोग्राम, हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो वो टेक्स्ट फाइल के अंदर हमें कोई स्ट्रिंग का कंटेंट राइट करना है। तो राइटिंग स्ट्रिंग इनटू फाइल, चलो हैज इंक्लूड stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड फाइल 1.c। चलो फाइल के लिए मैंने बताया फाइल नाम का एक टाइप है फाइल
पॉइंटर f। ठीक है, अब हमें एक स्ट्रिंग को राइट करना है तो स्ट्रिंग ले लेंगे कैरेक्टर s ऑफ 100। स्ट्रिंग को ट्रावर्स करते करते हम एक एक कैरेक्टर फाइल के अंदर राइट करेंगे, तो ट्रावर्स करने के लिए इंटीजर i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्कैन कर लेते हैं, एंटर स्ट्रिंग फ्लश ऑल गेट एस ऑफ एस। स्ट्रिंग स्कैन हो गया। अब फाइल के अंदर प्रोसेस करनी है, तो स्टेप्स क्या था, पहले फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में क्योंकि हमें राइट करना है, फिर प्रोसेस करेंगे और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ ओपन। ये जो एफ ओपन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, बैकग्राउंड में जो फाइल क्रिएट हुई होगी उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो एड्रेस रिटर्न करेगा तो हमें किसमें स्टोर करना पड़ेगा, पॉइंटर में। तो पॉइंटर कौन है हमारे पास, एफ। और एफ ओपन फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग कॉमा करके, सेकंड आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें मोड प्रोवाइड करना है, तो अभी हमें क्या करना है, राइट मोड, तो W स्मॉल में। यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें पाथ प्रोवाइड करना है, तो हमें कहां पे सेव करना है, ये D ड्राइव, फिर स्लैश। अभी जब हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पाथ प्रोवाइड करते हैं तो स्लैश की जगह पे हमें 2 बार स्लैश प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर कोर्सेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर स्लैश स्लैश करके सी नाम का फोल्डर है, और ये फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या देता हूं, f1.txt टेक्स्ट फाइल। तो ये नाम की अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो ओवरराइट मोड में ओपन होगी, एग्जिस्ट नहीं है तो राइट मोड में ओपन होगी। पहले फाइल नई क्रिएट होगी और उसके बाद राइट मोड में ओपन होगी। चलो अब यहाँ पे हम कंडीशन भी चेक करेंगे, इफ एंड एल्स। तो इफ f इज इक्वल इक्वल अगर नल है, ठीक है, इसका मतलब फाइल क्रिएट होने में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो मैसेज प्रिंट करेंगे कुड नॉट क्रिएट फाइल, या अप्रोप्रिएट आप कोई भी मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। चलो एल्स में गया, मतलब फाइल क्रिएट हो चुकी है या तो फिर ओवरराइट मोड में ओपन हो चुकी है। हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल में राइट करना है। तो स्ट्रिंग को ट्रावर्स करो while s of I not equals to null। तो ये जो भी कैरेक्टर आया वो फाइल में राइट करना है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है app put c। फंक्शन मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, उसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा हमारा कैरेक्टर जो राइट करना है वो, तो s of I कॉमा करके फाइल का एड्रेस। तो फाइल का एड्रेस किस में है, f के अंदर। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जाने के लिए i प्लस प्लस, और जैसे ये लूप खत्म हो गई तो पूरी स्ट्रिंग फाइल के अंदर राइट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज करना है, तो f क्लोज। कौन सी फाइल को, तो कि f जिसको रिफर कर रहा है वो फाइल को। तो जैसे ही ये पूरा जो आउटपुट आया वो किस में प्रिंट हुआ होगा, वो फाइल में प्रिंट हुआ होगा। उसके बाद कंसोल में, मतलब हमारा जो ब्लैक स्क्रीन का जो आउटपुट आता है उसको हम कंसोल बोलते हैं। तो कंसोल में हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंटफ में फाइल क्रिएटेड सेव। चलो अब जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा तो ये लोकेशन के ऊपर f1.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और जो भी हमने स्ट्रिंग स्कैन करी है वो स्ट्रिंग का कंटेंट ये फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। हम देखेंगे भी सही, चलो चेक करते हैं। कंट्रोल F9, एंटर स्ट्रिंग में देता हूं मैं महेश गुर्जर, एंटर। तो फाइल क्रिएटेड। अब चेक करते हैं, लोकेशन पे जाने के लिए डेस्कटॉप, डी ड्राइव, कोर्सेस, ये सी। अब सी के अंदर यहाँ पे कोई F1 नाम की फाइल बनी होगी, चेक करते हैं। यहां से F, ये रहा, देखो ये F1 नाम का एक फाइल क्रिएट हो चुका है, टेक्स्ट फाइल, और उसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करो नोटपैड के अंदर। तो देखो ये फाइल के अंदर ये कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अभी क्या है, हमारा W मोड है, तो फिर से जब हम इसको रन करेंगे तो ओवरराइट मोड में चला जाएगा। चेक करते हैं, ऑल्ट एंटर, ये डी को हटा दो, सेव, कंट्रोल F9, इंडिया इज ग्रेट, एंटर। चलो ये ओवरराइट मोड था। अब डेस्कटॉप पे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है, फाइल को फिर से ओपन करते हैं। तो क्या हुआ, देखो जो पुराना कंटेंट था वो इरेज हो गया और फिर से नया कंटेंट प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ओवरराइट मोड या तो W मोड की जगह पे अपेंड मोड में रन करते हैं। तो यहां से कर देते हैं हम W मोड की जगह पे अपेंड मोड। तो अपेंड मोड में क्या होता है, अगर फाइल नहीं होती है तो वो क्रिएट करता है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो उसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट के एंड से नया कंटेंट
ज्वाइंट होता है। तो रन करते हैं फिर से, कंट्रोल F9, महेश गुर्जर कॉमा स्पेस करके एजुकेशन, एंटर। चलो डेस्कटॉप फिर से चेक करते हैं फाइल के कंटेंट को। तो देखिए ये ऑलरेडी इतना कंटेंट हमारे पास था, इसके एंड से ये नया कंटेंट ज्वाइंट हो गया। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।